नमस्कार मित्रों, मैं मुकुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं हाल ही में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई रूपी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो देश में डिजिटल क्रांति लाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके माध्यम से देश में डिजिटल जो मनी होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है आसानी से। इसमें दो लोगों को अर्थात जो रिसीवर होता है और सेंडर, उन दोनों के अलावा जो तीसरा होता है माध्यम वाला, उसको इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला, ये बात यहाँ पे कही गई है। साथ ही साथ इसके लिए किसने बनाया है ये बात हम बता दें आपको। इसको एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला सिस्टम या अम्ब्रेला योजना के तहत कार्य करता है। इसके अलावा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ दोनों की भी पहल मानी जा रही है। क्या है ई रूपी, आपको सबसे पहले यही समझना होगा। तो ई रूपी के अनुसार डिजिटल पेमेंट के लिए हमें एक एसएमएस या फिर ओटीपी या फिर क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप वो क्यूआर कोड या एसएमएस बताएंगे तो आपको उतने पैसे पे कर दिए जाएंगे या फिर आपको दे दिए जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर समझाना चाहें तो अगर आपको कोई एक चेक दे देता है या फिर आप अपनी कंपनी के कोई, जैसे आप कोई कंपनी के मालिक हैं यदि, और यदि आप अपनी कंपनी में जो आपके जो लेबर होती है उसको अगर आप कुछ ऑफर वगैरह देना चाहते हैं, दीपावली हो रही है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसमें कहें भाई आपके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैकेज देंगे, एक्स्ट्रा आपकी अर्निंग या फिर एक्स्ट्रा आपकी सैलरी देने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे हम आपको सैलरी नहीं देंगे, हम एक काम करेंगे, आपको एक टोकन दे देंगे, जिससे आप क्या करेंगे, टोकन ले जाइए उस दुकान पे और उससे आपको जो भी राखी चाहिए, खिलौना चाहिए, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो उसी प्रकार यह होता है ई रूपी, वही सेम कंडीशन है। अगर आपने एक पेटीएम टॉफी के बारे में भी सुना होगा, पेटीएम टॉफी जो है वो भी सेम कंडीशन है, उसी प्रकार जिस प्रकार ई टोकन हो, या फिर आप कहीं जाते हैं खाना वगैरह, जैसे कि कहीं शादी वगैरह में कोई बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, वहां पे क्या होता है, टोकन मिलते हैं आपको कि भाई अगर आपके पास टोकन है तभी आपको वो खाना मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वही बिल्कुल सेम कंडीशन ई रुपए वाले में भी होने वाली है। इसके आखिर फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, उन दोनों के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। फायदा तो एक सीधा सीधा है कि दलालों को कुछ नहीं मिलने वाला है, जो भी इसमें दलाल हैं उन सबको नुकसान है, इसके अलावा किसी को भी नुकसान नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे एक और नुकसान हो जाएगा, जो पढ़े लिखे नहीं है वो बिल्कुल नहीं जानते कि इसका क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उनको भी इसका नुकसान हो सकता है। फायदा किन को है, फायदा आप सभी को है, मुझे भी है, सबको फायदा है। क्यों, अगर सरकार आपको कोई पैसा दे रही है, जैसे कि अभी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आपको सरकार 2.5 लाख रुपए देती है, लेकिन बीच में दलाल खा लेता है, आपको खुद मालूम है, अगर 2.5 लाख निकलते हैं तो उसमें से 50,000 रुपए दलाल खा लेता है। तो उसको रोकने के लिए सरकार की ये योजना बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। या फिर किसानों को भी कोई चीज अगर सरकार देती है तो उसका भी लाभ किसानों को पूरा नहीं पहुंच पाता है, उसके बीच में अधिकारी खा लेते हैं और वगैरह वगैरह खा लेते हैं। और अगर एक बात और हम बताना चाहें अगर आपको, तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि देश एक हमारा भारत बहुत ही ऐसा पहुंच गया है, इस सीमा पर पहुंच गया है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत हद तक हो गया है। यानी कि देश में भ्रष्टाचार बहुत सीमा तक पहुंच गया है, और ऐसा माना जाता है कि देश में जितने भी अधिकारी हैं उनमें से अधिकतम भ्रष्ट अधिकारी हैं। यानी कोई भी काम कराना पड़ेगा तो आपको उनको रिश्वत देनी ही पड़ती है। तो उससे भी इसको निजात मिल जाएगा कि रिश्वत भी थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों, जिसका भी मंजूरी मिल गया उसके खाते में ही सीधा पैसा चला जाएगा। और ये ध्यान रखना, इससे अगर आपके खाते में पैसा आता है तो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल एक बार ही आप इसको कर सकते हैं। जिसके द्वारा भेजा गया और जिसको भेजा गया उन दोनों के बीच में ही उसको रहने वाला है, उसके अलावा किसी को भी नहीं मिल सकता है। इसका छठवां जो आप और आगे देखेंगे लाभ, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक सूचना जारी किया है, यहाँ पे आप लिखा देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री जो ऑफिस है उसने कहा है कि भाई इसके अनुसार लाभ मिलने वाला, जिसको भी लाभ मिलना है, और लाभार्थी, वो दोनों को एक ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई लाभ दिया जा रहा है किसान को, लाभार्थी बन रहा है भाई पटवारी, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। और इसके अलावा इसमें एक और बात कही गई कि निजी कंपनियों के लिए इसका बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन निजी कंपनियों को बैंकों से थोड़ा अपना तालमेल बिठाना होगा, बातचीत करनी होगी, उसी के बाद ये उनको फायदा मिल पाएगा। क्यों, निजी कंपनियां उनको टोकन दे देंगी, टोकन से वो अपनी सैलरी बांट सकते हैं, ठीक। आखिरी बात होगी कि कैशलेस समाज से क्या अंतर पड़ने वाला है हमारे इस समाज में। तो आप सभी को मालूम है, कैशलेस प्रणाली से हमारे देश में अगर आप कहें कोरोना की बात, तो अगर कोरोना वाला व्यक्ति आपको नोट दे देता है तो आपको भी कोरोना हो सकता है। लेकिन अगर आपने फोन पे कर दिया या फिर गूगल पे कर दिया या फिर जितने भी यूपीआई भीम वगैरह ऐप होते हैं, अगर आपने उनसे पेमेंट कर दिया तो आपको कोरोना नहीं होगा।
साथ ही साथ आपकी जो चोरी है, चोरी का मतलब जैसे आप अगर 10 लाख रुपए अपने जेब में रख के बैठे हुए हैं और जा रहे हैं कोई सामान लेने, तो आपको क्या होगा, आपका 10 लाख चोरी हो सकता है। लेकिन आपका फोन चोरी करने से क्या चला जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि आपके उसमें पासवर्ड डले होते हैं, ठीक ना। तो अब हमारे इस वैश्विक पहल क्या होने वाली है, यानी कि इसको जो अभी मोदी जी ने लॉन्च किया है उसके बारे में वैश्विक पहल क्या है। तो हाल ही में अभी आपने अगर सुना हो तो चीन ने भी अपनी मुद्रा युआन को EBRF करके डिजिटल मुद्रा में बदलने की घोषणा की है। उसने कहा है कि जो 2022 के विंटर ओलंपिक हैं उसमें वह अपने देश की संपूर्ण मुद्रा को डिजिटल बनाने की सोच रहा है और लक्ष्य रखा हुआ है उसने। तो आप क्या सोचते हैं चीन के बारे में, क्या सोचते हैं आप भारत की ई-रूपी मुद्रा के बारे में, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।